प्राकृतिक कृषि माने क्या? परिभाषा नंबर 1, फसलें अथवा पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे गोबर खाद, जैविक खाद, कीटनाशक दवाएं, फफूंदनाशक दवाएं, सूक्ष्म खाद्य तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की आपूर्ति मानव नहीं करेगा। इसको आध्यात्मिक कृषि कहते हैं। ये विशालकाय पेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व खड़ा है। पेड़ का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, नाइट्रोजन की कमी नहीं, फास्फेट की कमी नहीं, पोटैश की कमी नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं, सभी खाद्य तत्व मिल गए हैं। कहां से लिए? भूमि से लिए, आकाश से लिए, सूरज से लिए और पानी से लिए। इनको कहते हैं पंचमहाभूत: पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। मूलभूत विज्ञान कहता है कि भूमि अन्नपूर्णा है। भूमि में जो भी खाद्य तत्व होते हैं, जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते। इसीलिए क्या बोलते हैं? नॉन अवेलेबल फॉर्म। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक, लेकिन किसी भी पेड़ पौधों की जड़ भूमि में से खुद खाद्य तत्व नहीं ले सकती। जड़ों को सारे खाद्य तत्व सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से ही लेना पड़ता है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं वो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, इसीलिए वो उपलब्ध नहीं होते। भूमि में सभी खाद्य तत्व दाने के रूप में होते हैं, पकाए खाने के रूप में नहीं होते। जंगली भूमि में भी, जंगल के भूमि में भी यही स्थिति होती है। कच्चे खाद्य तत्व तो होते, पके नहीं होते। लेकिन जंगल के पेड़ पौधों के पत्तों का अगर हम प्रयोगशाला में परीक्षण करते तब मालूम पड़ता है सभी खाद्य तत्व मिल गए हैं। अगर जंगल के भूमि में कच्चे खाद्य तत्व हैं, पके हुए नहीं हैं, लेकिन पत्तों को मिल गए हैं। कच्चे दानों को पकाए बिना जड़ों को उपलब्ध होना कतई संभव नहीं, लेकिन हो गया है। इसका मतलब है भूमि में पकाने वाले कोई तो भी है। ये पकाने वाले हैं अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। केवल हमें जीवाणु को भूमि में डालना है। सुभाष पालेकर कृषि में गोबर का खाद डालना ही नहीं है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालना ही नहीं है, रासायनिक खाद डालना ही नहीं है और फसल अवशेष को जलाना ही नहीं है, आच्छादन के रूप में बिछाना है और जैसी इंडस्ट्री को पालना ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का सवाल ही नहीं। ये बात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हुई, यूएनओ को मालूम हुई। अंत में उन्होंने सोच लिया कि यही विकल्प हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को घटाने वाला। हम बात कर रहे हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि का लागत का मूल्य रासायनिक के लागत से भी ज्यादा है, और ज्यादा है। अगर कोई रासायनिक कृषि करने वाला किसान बाजार से 1 टन गोबर का खाद खरीदता है, 1 टन माने 2 बैलगाड़ी। जैविक कृषि करने वाला किसान अगर 1 मीट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट खरीदता है तो कितना खर्च करता है? क्या कीमत है? कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए टन। ये जो संकरित बीज है, हरित क्रांति का मुख्य आधार था।
क्योंकि तब उसकी आवश्यकता थी। हरित क्रांति हमने स्वीकार किया क्योंकि 2 समय की रोटी हमारे पास पर्याप्त रूप में नहीं मिल रही थी, खाली पेट सो रहे थे। इसलिए अमेरिका से हम वो लाल गेहूं और माइलो ज्वारी बुला रहे थे जो सुअर खाते हैं वहां के। तो भारत ने सोचा कि भाई हमें हरित क्रांति को स्वीकार करना चाहिए। हरित क्रांति तब की आवश्यकता थी, डिमांड ऑफ द टाइम। बिल्कुल स्वीकार्य है, सही है। संकर बीज हमारे यहाँ आए, धान के आए, मक्का के आए, गेहूं के आए, आज भी चल रहे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जो जनक है हरित क्रांति के, उन्हें दावा किया कि संकर बीज अधिक उपज देने वाले होते हैं। ये दावा ही गलत है कि संकर बीज अधिक उपज देने वाले होते हैं। जब मैं दावा करता हूं कि संकर बीज अधिक उपज देने वाले होते हैं, ये सब झूठ है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं सप्रमाण सिद्ध करूं। तो क्या मैंने प्रयोग किए? 1 एकड़ में संकर बीज बोया, 1 एकड़ में देशी बीज बोया, ज्वार के बीज बोए अलग अलग और गेहूं के बोए अलग अलग प्लॉट। दोनों प्लॉट को कुछ नहीं डाला, गोबर का खाद नहीं डाला, यूरिया फॉस्फेट पोटाश नहीं डाला, कोई खाद डाला ही नहीं, छिड़काव भी नहीं किया, केवल बीज बोए, खरपतवार का नियंत्रण किया, फसल काटी। मालूम पड़ा कि संकर बीजों ने 1 एकड़ में 5 क्विंटल उपज दिया और देशी ने 7 क्विंटल दिया। क्यों? ये कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि संकर बीज देशी बीजों से अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं। अगर ये दावा सही है तो यहां देना चाहिए ना। इसका मतलब है ये गलत दावा है कि संकर बीज अधिक उपज देने वाले होते हैं। बाद में और एक प्रयोग किया, 1 एकड़ संकर बीज बोया और यहां 1 एकड़ देशी बीज बोया। यहां भी रासायनिक खाद डाला, यहां भी रासायनिक खाद डाला, दोनों की तरफ डाला। यहां भी छिड़काव किया, यहां भी छिड़काव। जब रासायनिक खाद डाला, चमत्कार हुआ, ये संकर बीजों ने 18 क्विंटल दिया और देशी बीजों ने 9 क्विंटल दिया। इसका मतलब है जब तक मैंने रासायनिक खाद नहीं डाला था, संकर बीजों ने देशी बीजों से उत्पादन कम दिया। जब रासायनिक खाद डाला तब संकर बीजों ने देशी बीजों से ज्यादा उत्पादन दिया। इसका मतलब है ये अधिक उत्पादन उस बीज का परिणाम है, नहीं है। काय का परिणाम है? रासायनिक खादों का परिणाम। और एक उदाहरण देता हूं। पानी को खुद का रंग रूप स्वाद नहीं होता, उसमें जो मिलाया उसका स्वाद होता है। अब पानी में आपने चीनी मिलाया, पानी कैसे बन गया? मीठा बन गया। ये मिठास पानी की है, चीनी की है? चीनी की है, मिठास पानी की नहीं है। उस तरह जब रासायनिक खाद नहीं डाला तो संकर बीजों ने उत्पादन कम दिया, रासायनिक खाद डालने के बाद दिया। इसका मतलब है, इसका बिल्कुल मतलब है कि संकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले होते नहीं। दिमाग में से खौफ निकाल दीजिए कि संकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले होते। संकर बीज हर साल खरीदना पड़ता है, क्योंकि बताया गया है हर साल खरीदने से ही आपको उत्पादन मिलता है। और सही बात है। रासायनिक खेती में अगर आप फर्स्ट जनरेशन यानी संकर बीज खरीदोगे, उत्पादन मिलेगा। जब टू सेकंड जनरेशन के बीज लगाओगे, उससे बीज निकालकर, तो रासायनिक खेती में उत्पादन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा।
इसलिए संकर बीज हर साल खरीदना ही पड़ता है। तो मुझे लगा इसको भी जांच करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि संकर बीजों के पौधे चुने। संकर बीज की अभी फसल खड़ी है, मक्का है, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, खड़ी है। उसमें से ऐसे पौधे चुने जिसका तना मजबूत है, पत्ते ज्यादा है, हरे भरे चौड़े हैं, ज्यादा गुट्टे लगे हैं, ज्यादा बालियां लगी, ज्यादा टिलर है, हर एक को बाली लगी है, पूरे दाने भरे हैं। मक्का के ज्यादा गुट्टे, उसमें पूरे दाने भरे, एक भी खाली जगह नहीं है, और बीमारी नहीं है और कीट नहीं है। उसको लाल धागा बांध दिया, उसके बीज अलग निकाले, दूसरे साल प्राकृतिक कृषि में, सुभाष पालेकर कृषि में वो बीज बोए, चमत्कार हुआ। चमत्कार जब हमारी प्राकृतिक कृषि में ये चुने हुए सिलेक्टेड बीज बोए तो संकर बीजों से ज्यादा उत्पादन मिला। इसका मतलब है प्राकृतिक कृषि में अगर आप हमारे बीज खुद पैदा करते हैं तो संकर बीजों से ज्यादा उत्पादन। ये जो कोई संकर बीज होते हैं, अगर देशी बीज आपके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं हो सकते, तो संकर बीजों का भी आप चुनाव पद्धति, सिलेक्शन मेथड से बीज अपने तैयार कर सकते, बो सकते, उपज में घट नहीं आएगी, बढ़ोतरी आएगी। हमें पालेकर कृषि से देशी बीजों से ज्यादा उपज मिलेगी, ये गारंटी है। उसके मॉडल आप खड़ा करें। जोताई करने के बाद भूमि को धूप में तपने दें, जिससे मिट्टी की ढेले बिखर जाते हैं, जोताई आसान होती है। बाद में पूर्व फसल के अवशेष चुनकर उनका कहीं ढेर लगा दीजिए संभाव्य आच्छादन के लिए, अथवा रोटावेटर से बारीक टुकड़े करके मिट्टी में मिला दे। अंतिम जोताई के पहले प्रति बीघा 50 किलो घन जीवामृत 1 बीघा भूमि के सतह पर सम मात्रा में बिखेर दे और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे। खरीफ में जब मानसून पर बारिश आएगी या रबी में सिंचाई का पानी देकर वर्षाकालीन शीतकालीन फसलें मिट्टी में होने वाले खरपतवार के बीजों को अंकुरित होकर ऊपर आने दे, और जब खेत हरा होगा तो जोताई करके उस खरपतवार को खत्म कर दे। ये बहुत आवश्यक है। इससे 60% खरपतवार का नियंत्रण अपने आप होता है। मक्का प्रति बीघा 2 किलो बीज मक्का के 1 किलो लोबिया, किलो बीन्स, इन तीनों को बीजामृत से अलग अलग संस्कारित करें। बाद में एक साथ मिला दीजिए और बो दीजिए। ये मिश्रण बो दीजिए। आपके मक्का को कितने गुट्टे लगते हैं, बीजामृत का संस्कार करके फेंक दिया, बो दीजिए। बाद में जब फसल गुट्टे बाहर निकलेंगे तो प्रति बीघा 25 किलो घन जीवामृत बूस्टर डोज दीजिए, भूमि पर छिड़क दीजिए। खरपतवार का नियंत्रण करें। जीवामृत का पहला छिड़काव बीज बुआई के 1 महीने के उपरांत प्रति बीघा 20 लीटर पानी 1 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत